हेलो एवरीवन। तो बात चल रही है बैजी से, गुफ्तगू हो रही है। तो वो कुछ घरों उस टाइम अपने टाइम के घरों के माहौल के बारे में बता रहे हैं। और अभी मैंने पूछा कि अच्छा ये बताओ बैजी, जो है आजकल के नवयुवक और आपके टाइम के युवकों में क्या अंतर क्या था, लड़के लड़कियों में और जवान बच्चों में। तो वो बताने लगे कि जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि जो बच्चे हैं, है ना, वो आजकल के नौजवान बच्चे जो है ना, वो वर्तमान प्रेजेंट से प्रेजेंट में ही रहना चाहते हैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों दोनों के बीच में रहना चाहते हैं। वो जो होते हैं ना, कहते हैं कि अगर हम अपना प्रेजेंट संवार लेंगे, सही हो जाएगा, तो हमारा जो फ्यूचर है वो भी सही रहेगा। और मैं सोचता हूँ ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कि उनके लिए जो पास्ट है ना, उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो कहते हैं कि भाई क्या फ़ायदा ठोकरें खाने से, पास्ट में रखा क्या है अपने को। वी शुड कंसंट्रेट ऑन आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमें अपना प्रेजेंट बनाना है। अगर हमारा प्रेजेंट सही होगा तो हमारा फ्यूचर सही होगा। लेकिन वो बच्चों को अगर हम कहें कि तुम्हारा देखो, अपना पीछे मुड़ के देखो तुम, वो कहते हैं हमको नहीं देखना पीछे। वो कहते हैं पास्ट में ठोकरें खाने का फ़ायदा बताओ हमें, क्या फ़ायदा है पास्ट में, क्या पड़ा है पास्ट में। वी शुड कंसंट्रेट ऑन प्रेजेंट। अतीत पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें तो मतलब है प्रेजेंट से। हमारा जगह हमारा प्रेजेंट सही होगा तो हमारा फ्यूचर भी सही होगा। तो ये हैं आजकल के बच्चों की सोच। ना तो उन्हें कोई समाज का डर है ना। वो जिस तरह जीना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को, उस तरह ही जिएंगे। भागते फिर रहे हैं इधर उधर, लेकिन अपने लिए ही जीना चाहते हैं वो लोग। लेकिन पहले जो लोग थे ना, जो हमारे टाइम के लोग थे, वो पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए थे, हैं। अपने लिए तो उन्होंने जीना सीखा ही नहीं, दूसरों के लिए जीते थे वो, हैं। उसका भला हो जाए, बेटी को लिए ये छोड़ जाऊँ। आजकल तो पेरेंट्स को मैंने सुना है, किसके लिए छोड़ना है, हाँ इंजॉय करो, अगर आपके पास वेल्थ है तो अपना घूमो फिरो, वाई टू लीव, किसके लिए देखो, ये बच्चों के लिए जो तुम्हें पूछते भी नहीं है, हैं। पहले लोग ऐसे नहीं थे। वो क्या प्रेजेंट के बदले पास से ज़्यादा जुड़े रहते थे। हाय हमसे कोई गलत काम ना हो जाए, हमारे ख़ानदान का नाम ना ख़राब हो जाए। यहाँ तक कि बैजी बोलते हैं कि कोई उन्होंने नौकरी भी करते थे ना, मतलब वो ऐसी करते जो मैच करती हो उनके ख़ानदान से, हैं, जिसमें उनके ख़ानदान का नाम ना हो। आजकल मैं क्या देखती हूँ कि पंडित लोग, पंडित हैं, जूतों की दुकानें कर रहे हैं। जूतों की तो छोड़ो, झटकई की दुकानें करते हैं, है ना। उनको कोई लेना देना नहीं है भी अपने, कोई नहीं सोचते कि कोई क्या सोचेगा। आई रिमेंबर हमारे कुल पुरोहित जी थे, वो मैंने देखा दिल्ली में, वो अंडे बेच रहे हैं। हमने कहा बाबा जी ये क्या कर रहे हो। कुछ नहीं पुत्र, ये सब समय समय की बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे टाइम के जो लोग थे, बैजी बोलते हैं कि वो समाज की चिंता रहती थी उनको, अपने ख़ानदान की चिंता रहती थी, दूसरों के लिए जीते थे, हैं, परिवार की चिंता रहती थी। मतलब जो बुज़ुर्ग होते थे वो चिंता ग्रस्त ही रहते थे, हैं। और जो जवान बच्चे होते थे वो अपनी ऐश करते थे, और उनको कोई चिंता नहीं होती थी। और आजकल के बच्चे मैंने देखा कि अपना वो ये समाज और ख़ानदान और ये अपना पास्ट, इसको वगैरह वगैरह ही समझते हैं। इसकी कोई अहमियत नहीं है उनके उनके दिमाग में, बिल्कुल नहीं है। अगले ज़माने के जो लोग थे, इज़्ज़त के लिए, सम्मान के लिए, हैं, वो सब कुछ उस हिसाब से करते थे कि देखो कहीं ख़ानदान का नाम ना ख़राब हो जाए। यानी कि समाज की उनको चिंता रहती थी, और समाज के प्रति वो देनदार भी थे। जो समाज को अच्छा लगे, जो लोगों को अच्छा लगे, वही काम करना वो पसंद करते थे। इसमें वो अपनी इज़्ज़त समझते थे, इसी में वो दूसरों की इज़्ज़त, समाज को इज़्ज़त देते थे। तो आजकल के बच्चों को तो कुछ लेना देना नहीं है, वो अपने लिए ही जीते हैं।
सिर्फ अपने लिए, उनको किसी की चिंता नहीं है। और हमारे टाइम के बुज़ुर्ग दूसरों की चिंता करते मर जाते थे, हाय उसको ये हो गया, उसको वो हो गया। तो बच्चों को संभालना उनका फ़र्ज़ होता था, है ना, और घर को संभालना। लेकिन जबकि आजकल के बच्चे जो हैं वो खुद ही चिंता, उनको अपनी चिंता है और भागम भाग भागते फिरते हैं कि किसी तरह हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर लें, प्रेजेंट को सही बना करके। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। वैजे की जो बातें हैं वो याद, हाँ मतलब बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही, और कह रहे थे कि मेरा मन आजकल के माहौल को देख के ना, परिवारों का माहौल देख करके और बच्चों का रवैया देख के ना, बड़ा दुख क्षुब्ध सा हो जाता है, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। ही वॉज़ नॉट हैप्पी टू सी वट वॉज गोइंग अराउंड। हालांकि उनके घर में पूरा डिसिप्लिन था, उनका पूरा रोब था, है ना, सब उनकी इज़्ज़त करते थे, लेकिन स्टिल वो देखते थे कि आसपास हाल क्या है, तो उससे वो थोड़े परेशान से रहते थे। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। ओके, बाय।